वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं और कंपटीशन इससे टफ नहीं हो सकता है। एक तरफ वेस्ट बंगाल बीजेपी के लिए पजल का वो लास्ट पीस है जिसे पाने से वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और इवेंचुअली पूरे इंडिया में अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। पर दूसरी तरफ ममता बनर्जी लेड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और उनकी रीजनलिज्म पॉलिटिक्स के लिए ये एक टफ चैलेंज होगा कि कैसे वो सैफरॉन पार्टी को अपने स्टेट से दूर रखे। इंडियन पॉलिटिक्स में आज कहीं ना कहीं ऑपोजिशन लीडरशिप लैक करता है, पर ममता बनर्जी कुछ हद तक इस डिवाइड को भी भरती है। वो सेंटर की कोई भी पॉलिसी को अपोज करने में पीछे नहीं हटती, बी इट डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सीएए या एनआरसी। एंड देयरफॉर बीजेपी के लिए क्रूशियल है कि वो अपने सबसे बड़े ऑपोजिशन लीडर को इस बार जीतने न दे एंड मेक इंडिया ऑपोजिशन मुक्त एंड इवेंचुअली पेविंग वे फॉर विक्ट्री इन 2024। – 2011 ममता बनर्जी लेड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लिए एक इंपॉर्टेंट ईयर था, जब उन्होंने लेफ्ट पार्टीज को हराकर स्टेट इलेक्शंस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की और तब से थिंग्स हैव बीन मोर और लेस द सेम। पर बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल एक कंप्लीटली नया चैलेंज था। 2016 स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी को कुल 10% वोट्स मिले, बट टू एवरीबडी सरप्राइज 2019 वेस्ट बंगाल जनरल इलेक्शंस में बीजेपी को 40% वोट्स मिले, सेकेंड ओनली टू तृणमूल कांग्रेस, जिससे साफ पता चलता है कि स्टेट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट लीनिंग टू राइट। 2021 इलेक्शन लेफ्ट पार्टीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस और पॉसिबली ओवैसीउद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एआईएमआईएम की बिहार में मेजर ब्रेक थ्रू विन के बाद वो वेस्ट बंगाल के मुस्लिम्स की आवाज बनना चाहेंगे, जो स्टेट की 28% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरेस्टिंगली एआईएमआईएम बीजेपी के भी काम आ सकते हैं अगर वो ममता बनर्जी के मेजॉरिटी मुस्लिम वोट्स में से कुछ अपनी तरफ कर लें। वहीं लेफ्ट पार्टीज और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ये करो या मरो की सिचुएशन है, जिनका वोटर बेस ओवर द डिकेड गिरते ही जा रहा है एंड दिस माइट बी देयर लास्ट चांस। बीजेपी के पास अब तक वेस्ट बंगाल के लिए कोई फेस नहीं है, यानी सीएम कैंडिडेट नहीं है। पॉसिबली स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट दिलीप घोष, तदघरता रॉय या स्वपन दास गुप्ता। बट आइडिया ये है कि इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नेशनल इमेज के बल पे लड़ा जाएगा, जैसे बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और त्रिपुरा में बिना सीएम फेस के लड़ा और जीता। अपकमिंग इलेक्शंस में बीजेपी मेनली हिंदू वोटर्स को अपील करना चाहेगी, जो स्टेट की 70% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए उन्होंने पिछले कई सालों से एक्सटेंसिव रामनवमी और हनुमान जयंती सेलिब्रेशंस भी चालू किए हैं और साथ साथ वो ममता बनर्जी गवर्नमेंट को माइनॉरिटी अपीजमेंट, नेपोटिज्म, करप्शन और लॉलेसनेस के लिए भी अक्यूज करते हैं। पर वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर आउटसाइडर का लेबल चिपका दिया है। उनकी हर रैली में वो कहते हैं ओनली बंगाल विल रूल बंगाल, नॉट गुजरात। 2021 वेस्ट बंगाल इलेक्शंस एक डायरेक्ट कट थ्रोट कंपटीशन होगा नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी के बीच, जहां बीजेपी अपने आप को अ पार्टी ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करेगी, वहीं टीएमसी बंगाल रीजनलिज्म पे फोकस करेगी। इंटरेस्टिंगली सितंबर 2020 में हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल में पता चला कि दोनों टीएमसी और बीजेपी के मेंबर्स तेजी से डिफिकेशंस कर रहे हैं, यानी पार्टी चेंज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर दिन दोनों पार्टी के मेंबर्स इधर से उधर हो रहे हैं। कोलकाता बेस्ड पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर उदयन बंदोपाध्याय कहते हैं बीजेपी में काफी सारे यंग लीडर्स और पार्टी वर्कर्स टीएमसी में वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी नहीं हो रही, मेनली बिकॉज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल लीडरशिप। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी वर्कर्स का एक सेक्शन बीजेपी की तरफ जा रहा है इन द होप ऑफ गेटिंग समथिंग दैट दे कैन नॉट अचीव इन द रूलिंग पार्टी। अ बीजेपी विन यानी सेफ बेट टू 2024 इलेक्शंस, अ ममता कमबैक मीन्स अ स्ट्रॉन्ग नेशनल ऑपोजिशन। 2021 वेस्ट बंगाल इलेक्शंस किसी भी पार्टी के लिए कोई आम इलेक्शंस नहीं है। देयर इज अ लॉट इन स्टेक फॉर एवरीबडी एंड दिस will surely make electoral history.